हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के नए कोच के बारे में। तो रेडिट पे एक यहाँ पे कोच की लिस्ट निकल के आई है जहाँ पे ऑलमोस्ट 50 कोचेस आउट ऑफ 291 कोचेस जिन्होंने अप्लाई किया है उसकी एक लिस्ट वहाँ पे आई है। एंड उसमें भी यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग नाम देखने को मिल रहे हैं। ऑलरेडी जो अभी तक नाम यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू यहाँ पे आए हैं उन सब के नाम तो है ही है, बट उसके अलावा भी आप देखिए कि भाई फॉर्मर जापान एंड थाईलैंड नेशनल टीम के कोच अकीरा निशिनो का नाम है। देन दो ओडिशा एफसी के फॉर्मर कोचेस किको रमीरेस एंड स्टुअर्ट ब्रेक्स्टर का नाम इसमें है। नील टेलर का नाम भी है जो हमारे लिए पीआईओसी के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि खेल सकते हैं, उनका नाम भी उस लिस्ट में है। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम है जिन्होंने यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के लिए कोच के लिए अप्लाई किया है। बट हम सबको पता है कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो एक तो यहाँ पे पहला सैलरी, क्योंकि हम सबको पता है कि यहाँ पे 25 to 30,000 के अराउंड यूएसडी डॉलर के अराउंड यहाँ पे एफएफ देख रहा है कि नया कोच भी उसी सैलरी रेंज में वो यहाँ पे चाहते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे कि किस तरह का प्रोफाइल वो यहाँ पे देख रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा कि नया कोच हमारा कौन होगा। लेट मी नो गाइस, आपका इस लिस्ट में कौन फेवरेट या फिर आपको लगता है कि इसमें से कौन कोच होना चाहिए वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं गाइज, यहाँ पे सुनील छेत्री ने रिसेंटली यहाँ पे राज सवानी को एक पॉडकास्ट हमने देखा कि उनके साथ किया है। एंड उसमें उन्होंने एक इंटरेस्टिंग आंसर दिया है जो कि काफ़ी सारे फैंस ने मे बी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। उसमें उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ पे जो हमारे अभी जो कोच थे ईगो स्टिमेज जो भी सेक हुए, उन्होंने यहाँ पे आफ्टर दैट सेकिंग यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई एएफएफ ने हमको ये नहीं दिया, एएफएफ के ऊपर सारा ब्लेम डाल रहे थे और 20-25 यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम बता रहे थे कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला। तो उसके ऊपर सुनील छेत्री ने थोड़ा सा यहाँ पे आई वुड से इंटरेस्टिंग आंसर दिया है और थोड़ा सा उस आंसर से यहाँ पे सेफ आंसर भी दिया है। बट उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एएफएफ में एएफएफ को रन करना इट्स नॉट दैट इजी थिंग। यहाँ पे काफ़ी सारे जो डिफरेंट स्टेट्स के यहाँ पे ऑफिशियल्स होते हैं उन सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। देन यहाँ पे सबको साथ में मिलकर काम करना है। सो इट्स नॉट ईजी कि आप यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन दे दो तो वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो ही जाएगा। तो उन्होंने भाई यहाँ पे एएफएफ की साइड या फिर एएफएफ को थोड़ा सा बचाव कर रहे हैं ऐसा आंसर यहाँ पे दिया है। सो दैट विल बी ईगो स्टिमेज एंड जो उनके फैंस हैं उनके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है। बट रियलिटी भी ये है कि इट्स नॉट इजी टू रन एएफएफ। जितना हम इजी समझते हैं उतना है नहीं, क्योंकि हर किसी के अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी है। एंड उसके अलावा हम सबको पता है कि हर स्टेट एफएस यहाँ पे खुद के लिए कुछ चाहता है। सो आई थिंक उस सेंस में काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है। बट दैट्स इंटरेस्टिंग आंसर फ्रॉम दी सुनील छेत्री साइड। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे गोकुलम केरला के बारे में, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस बन चुकी है रिगार्डिंग देयर फ्यूचर। यहाँ पे रिपोर्ट से आ रही है कि उनका जो यहाँ पे कोझिकोड कॉरपोरेशन है उनके साथ यहाँ पे टसल या फिर वो हो चुका है कि एक दोनों पार्टीज यहाँ पे सेम पेज पे नहीं है रिगार्डिंग ईएमएस जो कॉरपोरेशन स्टेडियम है यहाँ पे कोझिकोड में उसके लिए। क्योंकि यहाँ पे गोकुलम केरला यहाँ पे अपना जो मतलब पता है कि पिछले 8 साल से उस स्टेडियम को यूज़ कर रहे हैं एज ए होम ग्राउंड। बट अभी तक यहाँ पे जो नया लीज यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अप्रूवल है या फिर एग्रीमेंट है वो यहाँ पे कॉरपोरेशन के साथ नहीं हो पाया है। सो नेक्स्ट सीजन का उनका जो प्री सीजन एंड एवरीथिंग है वो यहाँ पे एट द मोमेंट जेपॉडी पे जा चुका है। एंड उनके जो प्रेसिडेंट है वीसी प्रवीण, उन्होंने बोला है कि अगर ये सिचुएशन सोल्व नहीं होती है तो हमें यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेप या फिर हार्श डिसीजन यहाँ पे लेने पड़ेंगे कि जहाँ पे हमें रिलोकेट करना पड़े या फिर इवेंचुअली हमें शट डाउन होना पड़े। तो ये एक उनकी ओर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आई वुड से कि ओपिनियन या फिर एक पॉइंट आया है। डेफिनेटली इसमें जो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमने यहाँ पे जो केरला के जो चीफ मिनिस्टर है उनको भी इस मैटर के बारे में बताया, उन्होंने भी इसको जल्द से जल्द सोल्व करने के लिए बोला है। बट दिस इज द इशू विद द इंडियन फुटबॉल गाइज, क्लब्स एंड जो लोकल अथॉरिटीज और उन सब के साथ यहाँ पे आप देखिए कि इस तरह की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लब के पास सच सिवाय की 1-2 क्लब्स यहाँ पे आई लीग एंड आईएसएल के छोड़ के किसी के पास ना तो अपना खुद का ट्रेनिंग फैसिलिटी है ना तो किसी का खुद का स्टेडियम है। सो डेफिनेटली दिस थिंग्स विल इन फ्यूचर भी ऐसे नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सोल्व हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे खबर ये आ रही कि उस स्टेडियम के लिए यहाँ पे सुपर लीग केरला भी उस स्टेडियम में होने वाली है। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो जो स्टेडियम है उसको अभी तक यहाँ पे गोकुलम केरला को मतलब लीग एग्रीमेंट के लिए यहाँ पे अप्रूव नहीं किया जा रहा है। सो ये सारे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि क्लब को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। एंड उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से क्लब की जो सस्टेनेबिलिटी है, जैसे मैंने कल कैम्बोडिया का एग्जांपल दिया था, उसमें एक और क्लब अंगाकोर टाइगर एफसी तो है ही है, उसके अलावा विशाखा फुटबॉल क्लब वहाँ का है, वो भी अपना खुद का स्टेडियम यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं कि डेवलप कर रहे हैं। सो हमारे यहाँ पे क्या है कि क्लब्स को यहाँ पे या तो बड़े स्टेडियम चाहिए 30-40 कैपेसिटी वाले 1000 वाले, जितने एट द मोमेंट आई डोंट थिंक सो कि
फाइनेंशियली भी वायबल है। उससे अच्छा है भी आप 10-15 हज़ार कैपेसिटी का बनाइए, जैसे बांग्लादेश में वसुंधरा किंग्स ने बनाया। दूसरा, आप ट्रेनिंग फैसिलिटीज आप कोई भी क्लब का देख लीजिए, इवन रियल मैड्रिड का और बार्सिलोना जैसे क्लबों का भी जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है वो आउटसाइड यहाँ पे सिटी है, क्योंकि सिटी में यहाँ पे लैंड मिलना इतना ईजी नहीं है। सो आप एटलीस्ट इस डायरेक्शन में तो अब यहाँ पे आईएसएल आई लीग क्लबों को यहाँ पे जो अपना क्या बोलते हैं कि सारा पैसा वो फर्स्ट टीम में एंड जो फर्स्ट टीम के प्लेयर है उनकी सैलरी में खर्च करते हैं, उससे अच्छा है अगर वहाँ पे वो कॉस्ट रिड्यूस करके यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इसके बारे में सोचेंगे कि किस तरह से ये जो सारे फैक्टर है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, अपना खुद का ग्राउंड होना, इन सब के बारे में अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, देन आई थिंक सस्टेनेबल वेज में वो आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे लगातार इंडियन फुटबॉल में देखने को मिलने वाली है। सो लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। भाई अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है प्रेमा खांडू, उन्होंने तवांग में यहाँ पे एक नया फुटबॉल स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया है जो कि फीफा स्टैंडर्ड है एंड आर्टिफिशियल टर्फ है, बट इट्स अ गुड ग्राउंड। नो डाउट यहाँ पे वो ट्रैकिंग वाला है, बट आई थिंक जितने ज़्यादा स्टेडियम हमारे कंट्री में हो उतना ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छी बात है। सो इट्स लुक गुड ग्राउंड एंड हमने यहाँ पे रिसेंटली जो संतोष ट्रॉफी में भी जो अरुणाचल प्रदेश में ग्राउंड देखे थे वो भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में थे। तो दैट्स दी गुड थिंग फॉर द अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल डेवलपमेंट आई वुड से। अब बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में एंड वे वहां पे मोहन बगान ने भी तहलका बचा रखा है। ऑलरेडी उन्होंने टॉम एल्ड्रेड की साइनिंग यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी थी कुछ दिन पहले। अभी उन्होंने एक और सेंटर बैक, स्पेनिश सेंटर बैक की जिसके साथ काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे थे, अल्बर्टो रोड्रिगेस, उनकी भी यहाँ पे साइनिंग्स को ऑफिशियल कर दिया है। एंड दैट्स दी टू इंटरेस्टिंग साइनिंग फ्रॉम मोहन बगान साइड इन द डिफेंस, बिकॉज ब्रेंडन हेमिल एंड हेक्टर यूत्से का, इन दोनों को यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट बोल सकते हो उस सेंस में। सो दे बोथ विल बी द क्रूशियल प्लेयर फॉर यू कैन से कि मोहन बगान सुपर जायंट इन अपकमिंग ACL 2 पर्टिकुलरली। आई थिंक मेरे को लगता है कि ये दो साइनिंग आपके ACL 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि वो एक और यहाँ पे इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर को साइन करने वाले हैं, वो भी नेशनल टीम के प्लेयर। सो मोहन बगान भाई यहाँ पे अपना बैंक उन्होंने मतलब गोयनका ने यहाँ पे पूरा खोल दिया है। सो लेट्स सी कौन यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम का प्लेयर होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़्यादा प्लेयर का कोई रूमर आ रहे। चांगते तो अभी यहाँ पे मुंबई सिटी में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर दिया है। जिक्सन सिंह एट द मोमेंट अवेलेबल है। सो क्या वो अपू या जिक्सन दोनों को यहाँ पे इस बार साइन करने वाले हैं, देन इट वुड बी अ इंटरेस्टिंग थिंग। रहीम मलिक यहाँ पे अवेलेबल है, आप नेशनल टीम के अगर प्लेयर की बात करें उस सेंस में तो। उसके अलावा तो मेरे को कोई नहीं लगता यहाँ पे। फिर मैं भी जय गुप्ता एक हाँ बोल सकते हो कि जय गुप्ता, क्योंकि वहाँ पे आकाश सांग बना चुका है। सो जय गुप्ता मेरे हिसाब से एक प्लेयर हो सकते हैं सुभाषिस बोस के बैकअप के तौर पर, या फिर हमको पता है कि वहाँ पे आपको लेफ्ट बैक पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहिए, सो वो एक यहाँ पे हो सकते हैं। तो आई थिंक लेट्स सी कौन यहाँ पे प्लेयर होता है, बट मोहन बगान is going crazy and they are building again super team I would say कि जो ISL को तो डोमिनेट करेगी, बट ऑब्वियसली यहाँ पे ACL 2 में भी आई थिंक अच्छा कर सकते हैं। एंड तीसरा उनका न्यूज़ है कि भाई यहाँ पे आसिक कुरुनियान यहाँ पे वापसी कर चुके हैं ट्रेनिंग्स में, एंड CFL की जो उनकी टीम है उसमें यहाँ पे उनके साथ वो यहाँ पे एट द मोमेंट ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं आफ्टर सीजन लॉन्ग यू कैन से कि ACL इंजरी। एंड दैट्स अ गुड न्यूज फॉर मोहन बगान सुपर जायंट एंड फॉर द नेशनल टीम ऑल्सो, बिकॉज ही वॉज ए क्रूशियल प्लेयर एंड ही हैज दे यू कैन से कि वेरी गुड स्किल सेट। सो लेट होप सो जल्द से जल्द वो यहाँ पे फुल्ली रिकवर करके हमें यहाँ पे पिच के ऊपर फिर से वापसी करते हुए दिखे आसिक कुरुनियान। दूसरा यहाँ पे FC गोवा ने भाई मोहम्मद यासिर के साथ यहाँ पे पहले शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसको अब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे 2028 तक यहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर दिया है। सो दैट्स अ ग्रेट डील फॉर आई वुड से कि FC गोवा, बिकॉज मोहम्मद यासिर की हमने यहाँ पे स्किल सेट देखे, जिस तरह के गोल उन्होंने ISL में भी मारे हैं। सो इज बिन अ वेरी गुड प्लेयर। पंजाब FC ने यहाँ पे दो प्लेयर का अनाउंसमेंट कर दिया है साइनिंग का, एक तो विनीत राय फ्रॉम मुंबई सिटी एंड दूसरा यहाँ पे मोहित शबीर फ्रॉम रियल कश्मीर FC जो कि गोलकीपर है। सो इन दोनों प्लेयरों की साइनिंग उन्होंने ऑफिशियल कर दी आफ्टर दी कोच अपॉइंटमेंट, तो वो भी अपनी टीम यहाँ पे धीरे धीरे रिबिल्ड करने लगे हैं। दूसरी साइड जमशेदपुर FC ने भी अपने जो फॉर्मर प्लेयर या फिर अपने जो प्लेयर थे यहाँ पे क्या बोलते कि मुबशिर रहमान, उनको यहाँ पे साइनिंग अनाउंसमेंट की है फ्रॉम ईस्ट बंगाल। एंड दैट्स दी इंटरेस्टिंग साइनिंग फ्रॉम जमशेदपुर FC 26 ईयर ओल्ड मिडफील्डर, जिन्होंने अच्छा यहाँ पे क्या बोलते पोटेंशियल वाइज इज अ वेरी गुड प्लेयर। लास्ट सीजन यहाँ पे ऑन लोन चेन्नई FC में भी थे। सो वो यहाँ पे फिर से जमशेदपुर में उनकी वापसी हुई है। सो लेट्स सी नेक्स्ट सीजन उनकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। ओडिशा FC ने अपने यहाँ पे असिस्टेंट कोच का अनाउंसमेंट कर दिया है एंड वो है यहाँ पे फॉर्मर मुंबई सिटी FC यूथ कोच एंथनी फर्नांडिस, जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्जियो लोबेरा के अंडर भी काम किया हुआ है व्हेन ही वाज मुंबई सिटी FC कोच। सो उनको एज असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे अपॉइंट किया है। दूसरी साइड मुंबई सिटी ने भी यहाँ पे अनदर 2 कोचिंग स्टाफ को ऐड किया है फॉर पीटर केटकी इन नेक्स्ट सीजन, जिसमें एक तो डेविड प्रीस है जो कि गोलकीपिंग कोच है, जो बेंगलुरु FC के साथ थे, उससे पहले सदरलैंड FC एंड मैनचेस्टर सिटी में काम कर चुके हैं। एंड दूसरा उन्होंने यहाँ पे एड्रियन डियास की जो यहाँ पे जमशेदपुर FC के साथ थे फिटनेस कोच, उनकी यहाँ पे फिर से मुंबई सिटी में भी वापसी हुई है, उससे पहले वो मुंबई सिटी में भी काम कर चुके हैं। सो ये 2 कोचिंग
स्टाफ का यहाँ पे क्या बोलते हैं एडिशन मुंबई सिटी एफसी ने किया है फॉर पीटर गेट की नेक्स्ट सीजन। सो आफ्टर क्लिफर्ड मिरांडा एंड रिसेंटली यहाँ पे जो एक कंडीशनिंग कोच उन्होंने अपॉइंट किया था। लास्ट में बात करते हैं गाइज यहाँ पे इंडिया अंडर 20 का। हम सबको पता है कि जो प्रिपरेशन कैंप है वो यहाँ पे एट द मोमेंट गोवा में चल रहा है। सो वहाँ पे जो हमारे कोच है अंडर 20 के रंजन चौधरी, उन्होंने बोला कि डेफिनेटली यहाँ पे हमने 100 से भी ज़्यादा प्लेयरों को यहाँ पे स्काउट किया था, उसमें से फिर शॉर्ट डाउन करके जो 36 मेंबर की जो स्क्वाड है वो एट द मोमेंट यहाँ पे कैंप में है, उसको भी डेफिनेटली वो कट डाउन करेंगे व्हेन साफ चैंपियनशिप एंड एशियन कप क्वालिफायर्स वो खेलने जाएंगे। बट उन्होंने बोला कि सिर्फ हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि साफ चैंपियंस जीतना है, क्योंकि वो तो वहाँ पे तो हम फेवरेट है ही है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एक यहाँ पे कल्चर को कल्टीवेट करें ताकि हमारे जो ये अंडर 20 के प्लेयर है वो यहाँ पे इस एज पे एक राइट एक्सपोजर राइट एक्सपीरियंस गेन करके यहाँ पे डेवलप होके यहाँ पे नेशनल टीम के लिए सप्लाई चेन बन पाए। एंड वही यहाँ पे फिलोसफी होनी चाहिए कि आपके जो अंडर 17, 20 एंड 23 के प्लेयर है वो इवेंचुअली जाके आपके नेशनल टीम के लिए वो सप्लाई चेन बनने चाहिए थ्रू राइट एक्सपीरियंस, थ्रू राइट यू कैसे कि एक्सपोजर। एंड एशियन कप भी मेरे को लगता है कि उसमें काफी एक क्रूशल रहेगा, क्योंकि हमारी अंडर 20 टीम लास्ट आई थिंक 2006 में एशियन कप खेली थी, तो आई थिंक उनके लिए एशियन कप क्वालिफायर्स एंड इजी ग्रुप मिला है कि जहां से आप पॉसिबल है कि आप यहाँ पे मेन इवेंट खेल सकते हो। सो लेट्स यहाँ पे रंजन चौधरी के अंदर कैसे यहाँ पे टीम डेवलप होती है इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स एंड किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो। जय हिंद, जय भारत।